नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन आवर स्कूल में। आज के डिजिटल युग में क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक क्लिक से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं? क्या आपको पता है कि ऑनलाइन घोटाले और साइबर हैरेसमेंट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर नहीं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन डिजिटल खतरों की, जैसे डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्टिंग, जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे हम इन खतरों से बच सकते हैं और अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत बना सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल क्या होता है। डिजिटल शब्द का अर्थ है आंकिक, जिसका उपयोग संख्याओं या अंकों के रूप में जानकारी को संग्रहित, संसाधित और प्रसारित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल तकनीक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और नेटवर्कों के माध्यम से सूचनाओं को प्रस्तुत करती है, जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और अन्य डिजिटल डिवाइस। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सूचनाओं को तेजी से, सटीक रूप से और बड़ी मात्रा में संसाधित और साझा किया जा सकता है। डिजिटल प्रणाली का आधार बाइनरी कोड 0 और 1 होता है, जो डेटा को समझने और प्रसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिजिटल की परिभाषा जानने के बाद आइए अब डिजिटल स्कैम, डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्टिंग, डिजिटल हरासमेंट, डिजिटल किडनैपिंग और जॉब फ्रॉड के बारे में विस्तार से समझते हैं। डिजिटल स्कैम यह एक ऐसा धोखाधड़ी का तरीका है जिसमें साइबर अपराधी किसी व्यक्ति या कंपनी से वित्तीय या व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नकली वेबसाइट, ईमेल फिशिंग और सोशल मीडिया धोखाधड़ी जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। डिजिटल फ्रॉड यह ऑनलाइन वित्तीय या अन्य प्रकार की धोखाधड़ी है, जहां अपराधी इंटरनेट या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी को धोखा देते हैं। इसका उद्देश्य लोगों के पैसे चुराना, व्यक्तिगत जानकारी हड़पना या व्यावसायिक नुकसान पहुंचाना हो सकता है। डिजिटल अरेस्टिंग का मतलब किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ट्रैक करके या उसकी डिजिटल गतिविधियों की निगरानी करके उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया से है। यह तकनीक साइबर क्राइम में लिप्त अपराधियों को पकड़ने में उपयोगी होती है, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपराधियों की डिजिटल पहचान को ट्रेस करती हैं, लेकिन इसका उपयोग साइबर क्राइम करने वाले लोग भी अधिकतर करते हैं। डिजिटल हरासमेंट यह ऑनलाइन दुर्व्यवहार या उत्पीड़न है, जिसमें किसी व्यक्ति को इंटरनेट या सोशल मीडिया पर धमकी देना, अश्लील संदेश भेजना या अन्य प्रकार से परेशान करना शामिल होता है। इसे साइबर बुलिंग के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल किडनैपिंग इस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति की पहचान को ऑनलाइन चोरी करके उसका दुरुपयोग किया जाता है। कभी कभी अपराधी किसी व्यक्ति की तस्वीरें या अन्य व्यक्तिगत जानकारी चुराकर नकली प्रोफाइल बनाते हैं या ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। जॉब फ्रॉड यह धोखाधड़ी तब होती है जब किसी व्यक्ति को फर्जी नौकरी के ऑफर दिए जाते हैं। इसमें ऑनलाइन विज्ञापन या मेल के माध्यम से लोगों को ठगा जाता है, जहां उनसे आवेदन शुल्क, दस्तावेज जमा करने की फीस या अन्य रकम मांगकर धोखा किया जाता है। उपरोक्त समस्याओं को समझने के बाद आइए इनसे संबंधित भारतीय कानूनों पर चर्चा करते हैं, जो हमारे संविधान और विधिक प्रणाली में शामिल हैं। डिजिटल स्कैम और डिजिटल फ्रॉड से संबंधित कानून। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000। इस अधिनियम का उद्देश्य साइबर अपराधों को नियंत्रित करना और डिजिटल दुनिया में धोखाधड़ी को रोकना है। धारा 66C और 66D के तहत पहचान की चोरी और धोखाधड़ी करने वाले अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 धारा 420 के तहत किसी को धोखे से धन या संपत्ति हड़पने के लिए सजा दी जा सकती है। डिजिटल अरेस्टिंग से संबंधित कानून। आईटी एक्ट 2000 और भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 पुलिस और साइबर सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का अधिकार दिया गया है। इसके तहत साइबर अपराधियों की डिजिटल गतिविधियों की निगरानी की जाती है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। डिजिटल हरासमेंट से संबंधित कानून। आईटी एक्ट 2000 धारा 66A और धारा 67 के तहत ऑनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिंग और अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 धारा 354A के तहत ऑनलाइन उत्पीड़न और महिलाओं का अपमान करने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। डिजिटल किडनैपिंग से संबंधित कानून। आईटी एक्ट 2000 धारा 66C
और 66D के तहत किसी की पहचान चुराने और उसे गलत तरीके से उपयोग करने के लिए सजा का प्रावधान है। आईपीसी धारा 383 383 ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली के लिए इस धारा के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान हैं। जॉब फ्रॉड से संबंधित कानून। आईपीसी धारा 420 फर्जी नौकरी के ऑफर देकर धोखाधड़ी करने पर सजा दी जाती है। आईटी एक्ट 2000 इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इन कानूनों के माध्यम से डिजिटल अपराधों पर नियंत्रण किया जाता है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। डिजिटल खतरों की शिकायत करने और उनसे बचने के लिए भारत में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की शिकायत कहां और कैसे की जा सकती है और इनसे बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। पहला, डिजिटल स्कैम और डिजिटल फ्रॉड। शिकायत करने के लिए आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं या फिर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल कर सकते हैं। इससे बचने के उपाय: नकली वेबसाइट्स या ईमेल पर क्लिक करने से बचें, सुरक्षित और विश्वसनीय पेमेंट गेटवे का उपयोग करें, ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें, केवल प्रमाणित वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी करें और क्रेडिट डिटेल सुरक्षित रखें। डिजिटल अरेस्टिंग। यदि आप किसी साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं या आपको लगता है कि आपकी जानकारी ट्रैक की जा रही है, तो तुरंत पुलिस या साइबर अपराध विभाग को रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने उपकरणों में मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। इससे बचने के लिए VPN और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें ताकि आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक ना किया जा सके। नियमित रूप से पासवर्ड बदलें और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। डिजिटल हैरेसमेंट। इसकी शिकायत करने के लिए आप cybercrime.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वेबसाइट ncw.nic.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल कर सकते हैं। इससे बचने के उपाय: अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स को निजी रखें। साइबर बुलिंग के मामलों में अपराध इससे बचने के उपाय: अपनी सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स को निजी रखें, साइबर बुलिंग के मामले में अपराधी को ब्लॉक करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें। आपत्तिजनक संदेशों का स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस में शिकायत करें। डिजिटल किडनैपिंग। साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाकर संपर्क करें या 1930 नंबर को डायल करें। इनसे बचने के उपाय: अपनी या बच्चों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करें। अपनी प्रोफाइल की गोपनीयता सेटिंग्स को मजबूत रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर तुरंत रिपोर्ट करें। जॉब फ्रॉड। शिकायत करने के लिए cybercrime.gov.in पर जाएं या 1930 नंबर डायल करें। इससे बचने के उपाय: नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय केवल प्रतिष्ठित और प्रमाणित वेबसाइट्स का उपयोग करें। फर्जी नौकरी ऑफर से बचने के लिए जांच करें कि कंपनी वास्तविक है या नहीं। किसी भी नौकरी के लिए आवेदन शुल्क मांगने पर ऑफर से बचें। किसी भी संदिग्ध मेल या कॉल की जांच करें और सीधे कंपनी के आधिकारिक चैनल से संपर्क करें। आम साइबर सुरक्षा के उपाय: नियमित रूप से अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस को अपडेट करें। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स ना शेयर करें। पासवर्ड को मजबूत और अद्वितीय रखें और उसे समय समय पर बदलते रहें। फिशिंग ईमेल से बचने के लिए संदिग्ध ईमेल्स को ना खोलें। अगर कोई साइबर अपराध हो जाए तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें या 1930 पर कॉल करके संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इन उपायों और सेवाओं का पालन करके आप खुद को और अपनी डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि डिजिटल युग के साथ साथ डिजिटल खतरों का भी बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जानकारी, सतर्कता और सही कदम उठाने से हम इन साइबर अपराधों से बच सकते हैं। चाहे वह डिजिटल स्कैम हो, फ्रॉड, हरेसमेंट या जॉब फ्रॉड, हर तरह के अपराध से लड़ने के लिए हमारे पास कानूनी प्रावधान और तकनीकी उपाय मौजूद हैं।
स्मार्ट इंटरनेट उपयोग, मजबूत पासवर्ड और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे साधारण उपाय हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी का सामना हो तो बिना समय गंवाए तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा की कुंजी है। सही जानकारी और जागरूकता से ही हम एक सुरक्षित और बेहतर डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।